भारती केसरिया वाहिनी ने बजाया बिल्कुल चढ़ावा हमारा तो चढ़ावे पर अधिकार हमारा लखनऊ। हिंदू मंदिरों के मिलने वाला चढ़ाया सरकारी निरंतर को मुक्त होना चाहिए और इसका उपयोग हिंदू धर्म, उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए होनी चाहिए। उत्तर उद्गार भारतीय केसरिया वाहिनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव ने वाहिनी को अति महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए किया। वाहिनी के मुख्यालय पर आयोजित बैठक को अध्यक्ष सौमदत्त श्रीवास्तव जी ने कहा कि हजारों साल हिंदू मंदिरों को मिलने वाला चढ़ावा सरकार से ले लेती है, जिससे अन्य धर्मों का प्रचार और अनेक धार्मिक यात्रा स्थलों के निर्माणों पर निर्माण करती है। संविधान के विरोधी और धार्मिक बातों के विपरीत उन्होंने कहा केंद्र सरकार तत्काल अध्यादेश लाकर अन्यायों को रोकना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सनातन समाज की अनाथा बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव हृदय कुमार सप्रेल ने कहा सनातन धर्म के मंदिरों को प्राप्त हुए भारी धन का उपयोग सनातन समाज के हित में किया जाए। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिन मतलब के डाल दी गई है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज को लोगों को समझना चाहिए। बैठक में अपना विचार करते हुए वो ये देखता है कि राष्ट्रीय महासचिव ने अंकुर सिंह ने कहा सनातन धर्म को जागरूक हो गए और मंदिरों को प्राप्त चढ़ावे प्रयोग सिर्फ सनातन धर्म को विभिन्न अन्य लोगों को कल्याणवैक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लोग बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा के सूझ रहे हैं और वहीं दूसरी मंदिरों और प्राप्त होने वाला धन उपयोग में लाया जाता है और दुष्टित गलत और इस सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। बैठक में उपस्थित लोगों को व्यक्त के अलावा अजीत ही सजीव श्रीवास्तव, प्रकाश सिंह, डॉक्टर सत्यराज कुमार माऊ और महेंद्र कुमार राजभर, अजय विश्वकर्मा, नरेंद्र बल्ला, निराला, राम पारे शर्मा जी, श्रीमती रचना जी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जुड़ने का और अपने विचार रखने का हमने आह्वान किया है। जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं आज के टाइम भारतवर्ष में, उन सबको हमने उनके अध्यक्षों से, उनके महामंत्रियों से बात करके उनको अपने विचार देने और इस संगठन और इस आंदोलन को धरातल पे मजबूती देने का आह्वान किया है। और सभी का हमारे पास फोन भी आ रहे हैं, बातचीत भी हो रही है और इसका बहुत बड़ा एक व्यापक रूप पे पूरे देश में हम जन आंदोलन इस पे करेंगे और अपने मंदिरों को जो हमारा चढ़ावा है वो हमारे भाइयों के लिए इस्तेमाल हो, इसको सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि उनका जीवन शैली सुधर सके, उनको रोजगार, जैसे कि उनका रोजगार करने के लिए किसी को ऋण चाहिए तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए हम वहां से, उनको शिक्षा चाहिए तो उनके लिए अच्छे गुरुकुल बने, रुकने के लिए मंदिरों के पास जो है आपका धर्मशालाएं बने जिसमें उनको रुक के जो भी हिंदू जा रहा दर्शन करने रुक सके। इस टाइप की विभिन्न चीजों का हम लोग ने प्रस्ताव एक बना रखा है, जिसको अमल में लाते हुए अपने हिंदू भाइयों के लिए, सनातनियों के लिए हम कार्य करेंगे। में जो भी कमेटी का फैसला जा रहा है, तो क्या सरकार द्वारा कोई आप लोगों को इस चीज के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है कि अभी वो सरकार पैसा कहाँ खर्च करी, मंदिर के उसमें हित में खर्च कर रही है या वो अपने पर्सनल यूज में लेके जा रही है? अभी इस चीज का कोई ब्यौरा आप लोगों को नहीं? इसका ब्यौरा आपको बजट में मिल जाएगा। जो अभी बजट आया है उसमें बकायदा इसमें लिखा हुआ है कि 1100 करोड़ जो है इंस्टीट्यूट के लिए गया है। इंस्टीट्यूट में क्या है, आपके मुस्लिम भाई बहन हमारे पढ़ सकते हैं और हिंदुओं की सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं। तो अब ऐसा ये तो सरकार से हमको पूछना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद आपकी हज कमेटी के लिए गया पैसा, मतलब वही पैसा अलग अलग राशन कार्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि चढ़ावा जब सिर्फ हिंदू चढ़ा रहे हैं, ऐसा तो कोई है नहीं हिंदू मंदिर में। भी निकलता है कि जैसे चाहे शिरडी का मंदिर है या फिर आप तिरुपति बालाजी का, ये साल का लाख से 1.5 लाख करोड़ हर साल जो है मंदिरों से सरकार के पास आ रहा है। अगर वही पैसा हमारे हिंदू भाइयों के हित हेतु लग जाएगा तो कोई भी हमारा हिंदू भाई आने वाले 2-4 साल में ऐसा नहीं रहेगा जो कि रोजगार के लिए परेशान हो या उच्च शिक्षा के लिए परेशान हो। और इस आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं और आग्रह करना चाहता हूं, मैं समस्त जितने हिंदू भाई बहन हैं हमारे, वो इस मुहिम में हमारे साथ आए, जुड़े, इस आंदोलन में साथ दें, जिससे कि उनके लिए ही ये आंदोलन चल रहा है। ये उन्हीं के समाज, हमारे समाज को इस सशक्त बनाने के लिए, जो कि ऑलरेडी चाहे सिख समाज हो, चाहे हमारा सिंधी हो, चाहे मुस्लिम हो, उनमें ये व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ हिंदू में नहीं है।
तो ऐसा हिंदू कोई उपेक्षित तो है नहीं ना। जब हिंदू सशक्त होगा तभी राष्ट्र सशक्त होगा। तो इसके लिए सब लोग जुड़े और हमारे साथ जुड़ के इस आंदोलन को एक देशव्यापी बना के सफल बनाए। धन्यवाद। सर, आज अपना परिचय देते हुए जो आज कार्यक्रम रखा गया था उसकी रूपरेखा बताएं। नमस्कार, और जो श्रोता आपके देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी। आज हमारे मुख्यालय पे एक महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक का मुख्य विषय ये था कि 4 लाख मंदिर और मठों में का नियंत्रण जो सरकार के पास है वो हिंदू बॉडी के पास होनी चाहिए, और यहाँ से प्रति वर्ष जो मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपए सरकार अपने खाते में लेती है और वो हिंदू हित पे खर्च हो, क्योंकि उन पैसों में से 10 से 12% ही मुश्किल से हिंदुओं पे खर्च हो पाता है। और ये आज भी एक दुर्भाग्य है इस हमारे देश का कि हम 1000 वर्ष से लूटते चले आ रहे हैं, और हम आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी हमारे मंदिरों का लूट समाप्त नहीं हो रहा। और इसको हम आज हमारी बैठक हुई, हमारे सभी कल भी हमारी एक बैठक होगी, 2 दिवसीय हमारी बैठक कार्यकारिणी की चलेगी, और उसके बाद हम उसमें तय करेंगे कि इसको राष्ट्र के पटल पे कैसे पहुंचाया जाए। आज मुख्य रूप से कौन कौन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और क्या जो है निष्कर्ष आज के उसमें बैठक में निकला? आज हमारे संगठन के समस्त केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे, और उसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग कह सकते हैं 50 से 60 जिलों के प्रतिनिधि हर जिले से आए थे। क्या निष्कर्ष या किस तरह से निष्कर्ष यही निकला कि इस आंदोलन को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इस आंदोलन को हमें समृद्ध हिंदू और समृद्ध भारत बनाना है। निष्कर्ष यही निकला कि हम अब अपने मंदिरों का पैसा दूसरे धर्मावलंबियों को जाने नहीं देंगे, उनके डेवलपमेंट में नहीं। हम सिर्फ हिंदू हित की बात करेंगे। हम गुरुकुल खुलवाएंगे, हम बड़े विश्वविद्यालय में जो बच्चे हमारे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं हिंदू के बच्चे, उनको हम मदद करेंगे, उनको हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे ताकि वो मुक्त धारा में आ सके। प्राचीन समय में जो है हिंदू पद पातशाही चलती थी और अटक से लेकर कटक तक को जोड़ने की जो है बहुत सारे प्रयास किए भी गए हैं, तो उसको वर्तमान समय में कैसे आप देखते हैं और क्या जो है भविष्य का जो है योजना बनाते हैं? ये धरती ईश्वर की धरती है, ये धरती ऋषियों की धरती है। यहाँ पे जितने भी मानव हैं, चाहे वो आज जो भी जातियों में बटे हुए हों, लेकिन ये सब के सब सप्त ऋषि के संतान हैं, और सप्त ऋषि के संतान आज दुखी हो, आज वो परेशान हो, वो हो ही नहीं सकता। और सिर्फ हमारी व्यवस्थाओं को जबरदस्ती विकाल बना रखा है, पंगु बना रखा है। हमारी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया जाए। भारत पहले भी सोने की चिड़िया थी, आज भी है और कल भी रहेगी। सिर्फ मंदिरों से नियंत्रण सरकार हटा ले। ये गुलाम वंश में भी हुआ, चला, उसके बाद लोधी वंश में भी चला, मुगल वंश में भी चला, अंग्रेज आए, उन्होंने भी इसको नियम कानून वही बनाए, और देश आज़ादी होने के बाद भी ये कानून और नियम चलता